पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि लियू शी से कहती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं माना। तभी उन लोगों की ये बातें शी के डैड छुपकर सुन रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे लियू अभी तक शी से गुस्सा होती है, लेकिन बाद में वो उसे मना लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी शी के डैड फिर से उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वो चारों समंदर के किनारे पर जाते हैं और लियू की मॉम वहाँ ग्रैंडमा के लिए बौखे रखती है और वो सभी इमोशनल होकर उन्हें याद करते हैं। फिर लियो की मॉम उससे कहती है कि मैंने सुना है कि याया की मॉम हॉस्पिटल गई थी ग्रैंडमा के साथ लड़ाई करने के लिए, और क्या अभी तक वो केस खत्म नहीं हुआ है और ये अभी तक हम पर कैसे है। तभी शिव उनसे कहता है कि वो केस खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक ये अफवाह उड़ी हुई है कि याया के केस में कोई दूसरा खूनी भी है और उसके डैड के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे याया की मॉम बहुत खराब मूड में है, इसीलिए उन्होंने लियो पर इल्जाम लगाया है। फिर ये सुनकर लियो की मॉम कहती है, क्या दूसरा खूनी? क्या ये लोग पागल हो चुके हैं और ये क्या बकवास कर रहे हैं। तभी लियो कहती है कि कभी कभी मुझे बहुत हैरानी होती है, क्या सच में कोई दूसरा खूनी है? अगर ऐसा है तो मुझे पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसे खुद इस दुनिया से बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से दोषी कहला रही हूँ। अब उन सबकी ये बातें शी के डैड सुन रहे होते हैं। वो उन सभी से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। आगे लियो की मॉम कार में बैठे अपने बॉस से बात कर रही होती है। वो उनसे कह रही होती है कि हम तो 50,000 यॉन के लिए माने थे ना, तो आप अचानक 40,000 की बात क्यों कर रहे हो। तब वो बॉस कहता है कि ये छोटी फिश रॉ ले सकता है, वो भी आपकी वजह से, और 40,000 भी बहुत ज्यादा है। फिर लियो की मॉम उन्हें आज रात डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि वो बैठकर बात कर सके। अब उनके जाने के बाद शी के डैड लियो की मॉम के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात करी तुमने उनसे, क्या तुमने शी के हायर सैलरी वाले जॉब के बारे में कहा। तब वो बताती है कि वो 40,000 यौन देने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को अभी यही छोड़ देते हैं और मैंने अभी तक जॉब के बारे में नहीं कहा है। तभी शी कहता है कि मेरी चिंता मत करो। फिर उसकी मॉम उसके डैड से कहती है, अभी सबसे जरूरी ये है कि हम अपना कर्जा उतारें, आप काम के बारे में अभी मत सोचो। फिर शी के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो लियो की मॉम से कहते हैं ये अब तुम्हारा भी बेटा है, और वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद लियो कहती है कि लगता है अंकल खुश नहीं है। तब उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है और ये उनकी पुरानी प्रॉब्लम है। आगे लियो की मॉम उनसे कहकर चली जाती है कि उसे कुछ काम है। फिर शी, उसके डैड और लियो तीनों घर पहुंचते हैं। तभी शी कुछ भी बोल नहीं रहा होता। लियो से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है। तब शी कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ रास्ते में शी के डैड को देखकर दो लोग कहते हैं कि आप वापस आ गए, अब शी और लियो को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से रह रहे थे। ये सुनकर शी के डैड को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, क्या तुम फिर से अफवाह फैलाना चाहते हो। तब वो आदमी कहता है कि ये बुरा नहीं है, इन दोनों भाई बहन के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और फिर हंसने लग जाता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि इस तरह का मजाक मत करो, और हाल ही में वो अफवाहें उड़ाई थी, वो काफी नहीं है, और तुम जाओ अपनी बहन के साथ रहो। अब घर आने के बाद वो तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तब शी लियो का चॉपस्टिक ले लेता है। ये देखकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो शी के लिए दूसरा चॉपस्टिक लेकर आते हैं। फिर लियो की मॉम भी घर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करके आई होती है और ढेर सारे पैसे गिरा देती है, और शी के डैड से कहती है कि क्या ये बहुत है हमारा कर्जा उतारने के लिए। फिर लियो उन्हें पकड़कर उनके बेडरूम में लेकर सुला देती है। फिर शी के डैड लियो की मॉम के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या लियो शी के बहुत क्लोज है, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी होश नहीं होता और उसे कुछ भी समझ नहीं आता शी के डैड उसे क्या कह रहे थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लियो अपने वर्क पर जा रही होती है। तब शी भी उसके साथ डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। फिर लियो की मॉम भी तैयार होकर कहीं जा रही होती है। वो जाते टाइम शी के डैड से कहती है कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी, इसीलिए आप खाना खा लेना। अब लियो की मॉम उसी बॉस से मिलने गई होती है और वो दोनों एक ही कार में होते हैं। फिर वो एक सुनसान जगह पर कार रोक देते हैं। फिर वो बॉस से पूछती है कि आपने कार क्यों रोकी। वो बॉस कहता है कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अब जाओ ही उस कार से उतरकर व्यू देखने के लिए कहती है, लेकिन उसके बॉस उसे कार से नहीं उतरने देते और जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। फिर जाओ ही जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तब वो बॉस उसे कहता है कि तुम अपने बेटे के लिए जॉब ढूंढ रही हो ना, और मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ, तुम दूसरों के साथ ऐसा कर सकती हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं। तभी वहाँ पर अचानक से शी के डैड आ जाते हैं और जाओही को बचाकर कार से निकाल देते हैं। अब जाओही शी के डैड से कहती है कि अच्छा हुआ आप मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। तब उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम मुझे इंटरफेयर करने के लिए ब्लेम नहीं करोगी। जाओही कहती है कि इसका क्या मतलब है।
फिर वो कहते हैं कि मैं तो उन अफवाहों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ। और फिर जावी पर शक करने लग जाते हैं। फिर जावी कहती है कि क्या मैंने उसके साथ ये जानबूझकर करा था, और उन अफवाह उड़ाने वाले लोगों और आप में कोई भी अंतर नहीं है। तब उसके डैड कहते हैं कि इस बारे में मत कहो, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता तो क्या मैं तुमसे शादी कर रहा होता। फिर जावी कहती है कि अभी भी आपको पछतावा करने में देरी नहीं हुई है। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी मुझे यहाँ नुकसान पहुँचाने आए हो ना। तब वो कहती है कि आपको क्लियर करना होगा, आपने जो मुझ पर ब्लेम करा है वो ठीक है क्या, और इसका लियो से क्या लेना देना। तभी उसके डैड कहते हैं कि माँ और बेटी दोनों एक जैसे हैं, और माँ ने कितनी शेमफुल और डिस्गस्टिंग हरकत करी है और वो तुमने नहीं देखी। क्या लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब उन लोगों के लिए भी कहने लगे हैं। और क्या तुम यही चाहती हो कि जिस तरह से हम गुजर रहे हैं हमारे बच्चे भी उसी तरह से गुजरे। आगे शी और लियो जब घर पहुंचते हैं तो उसके डैड शी के रूम में होते हैं। वो उनसे पूछता है आप मेरे रूम में क्यों हो। तभी शी और लियो को समझ आ जाता है कि उनके पेरेंट्स की लड़ाई हुई है। फिर लियो अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या उन्होंने आपको परेशान करा। तब उसकी मॉम लियो से पूछती है कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है मैंने उनसे पैसों के लिए शादी करी है। तब लियो कहती है कि मैंने उस दिन जो कुछ भी आपसे कहा था तब मैं गुस्से में थी। फिर उसकी मॉम बताती है कि दरअसल उसे एक फैमिली चाहिए थी। तब लियो कहती है कि क्या हम एक फैमिली नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि ये अलग है, मैंने इतने टाइम सालों में कितना काम करा, मैंने एक डॉग की तरह काम करा है, मैंने खाना पीना भी बॉस के साथ करा है और मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला, सिर्फ मेरे ऊपर लगातार उंगलियां उठाना और मेरे बारे में बातें करना। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है। फिर उसकी मॉम लियो से ये भी कहती है कि वो एक पूरी फैमिली चाहती है और मैं नहीं चाहती कि अब हमारी फैमिली टूट जाए, और मैं अपने पास्ट में वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अब लियो अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खड़ी रहती है। अब उधर शी भी अपने डैड से वही पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप दोनों की लड़ाई हुई। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं गलत था, शुरुआत में मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब बाद में जाओ ही लियो और शी को खाना खाने के लिए कहती है। फिर शी लियो से पूछता है कि तुम्हारी मॉम को क्या हुआ, वो खाना बनाने में लगी है। तभी शी के डैड भी आ जाते हैं और जाओ ही उनसे कहती है कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, जल्दी से खाने आ जाओ। फिर वो सभी लोग जब खाना खा रहे होते हैं तभी शी के डैड जावी के दिए हुए पैसे उसे वापस दे देता है और उन्हें बताता है कि उसे कैनरी में काम पर रखा गया है और अब उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही पैसे रिटर्न कर देगा। तब जावी कहती है कर्जा उतारने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम सब एक फैमिली है और आप मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो। फिर जावी सभी को खाना स्टार्ट करने के लिए कहती है। तब शी के डैड कहते हैं कि ये खाना हमारे लिए आखिरी फेयरवेल पार्टी है। तभी शी कहता है कि डैड आप ये क्या कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम भी इसका इंतजार नहीं कर रहे थे। फिर जावी शी के डैड से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है और मेरा बॉस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, आप तो मुझ पर भरोसा करते हैं ना। तभी वो गुस्से में उसे कहते हैं कि अगर खाना नहीं खाना तो जाकर अपना सामान पैक कर लो और यहाँ से जाओ। फिर जावी कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो, और फिर रोते हुए ये भी बोलती है कि आप क्या चाहते हो, मैं कहाँ जाऊँ। तब उसके डैड कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। अब जावी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तब लियो भी अपनी मॉम के पीछे जाती है और शी भी लियो के साथ जा रहा होता है। तभी उसके डैड उसे वहीं रोक देते हैं। उधर जावी रो रही होती है। तब लियो उनसे कहती है कि क्या आप ठीक हैं और आपको इस बात के लिए उदास नहीं होना चाहिए, आप ही ने कहा था कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं और मैंने देख लिया वो आपके साथ कितनी ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं, वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। तभी उसकी मॉम जोर से कहती है कि ये क्या कह रही हो, वो तुम्हारे डैड हैं और एक स्टेप डैड भी डैड ही होते हैं। फिर लियो कहती है कि आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है, कम से कम हम तो चले ही जाएंगे और मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या वो वही है जो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है, या फिर तुम इस फैमिली को तोड़ना चाहती हो, और ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रही हो। तब लियो कहती है कि क्या सोच रही हूँ मैं। फिर उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है लियो मैं तुम्हें आज साफ साफ कह रही हूँ, शी वीक यांग तुम्हारे डैड है और शी याओ तुम्हारा भाई, और यही सच है, इसे याद रखना। फिर लियो गुस्से में उनसे कहती है कि मैंने कभी इस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया है और वहाँ से चली जाती है। अब उधर शी अपने डैड से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो। वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते मैं क्या कह रहा हूँ, और तुम्हारी वजह से ही ये कर रहा हूँ। शी कहता है कि क्या मेरी वजह से, और पहले जब आप उन्हें वापस लाए थे तो क्या मुझसे कहा था, और जब मेरी मॉम मरी थी क्या उसके बारे में भी आपने मुझे बताया था, और अब आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, और क्या इस बारे में आपने मुझसे डिस्कस करा, और ये सब कुछ आपने खुद के लिए करा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है।
अब शी लियो को अकेले घर से जाते हुए देखता है, फिर वो भी उसके पीछे जाता है और दोनों एक साथ स्कूटर पर बैठकर चले जाते हैं। में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी सभी को बता रहा होता है कि उस रात मैंने और लियो ने साथ में हैशन आइलैंड को छोड़ने का फैसला करा था। फिर ली पूछता है कि फिर क्या हुआ, क्या तुम उसके साथ नहीं थे और तुमने उसको क्यों छोड़ दिया था, और अगर पूरा टाइम तुम उसके साथ थे तो शायद वो सब कुछ नहीं होता। अब हमें पास्ट 2005 का सीन दिखाया जाता है, पर शी और लियो दोनों स्कूटर पर घर छोड़कर निकल चुके थे। वो उसी पुरानी जगह ग्रैंडमा के घर पर जाते हैं, लेकिन लियो शी को बताती है कि उसकी मॉम ने की जगह बेच दी है और अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, और अब उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। फिर वो दोनों एक गेस्ट हाउस के बाहर खड़े होते हैं। शी लियो से कह रहा होता है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं और उससे एक रूम का ही पेमेंट हो सकता है। अब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी लियो के पास जाओ बाई का कॉल आता है, लेकिन उसे उसकी आवाज नहीं आती और कॉल कट हो जाता है। अब गेस्ट हाउस के अंदर जाने के बाद लियो शी से कहती है, मुझे लगता है कि वो दूसरा खूनी है। तब शी कहता है कि तुम अभी तक उसी बारे में सोच रही हो। फिर वो कहती है कि फिर हमारी लाइफ की ये नौबत क्यों आई, और मुझे लगता है कि वो हमारे और करीब आ रहा है और अब मैं उसे स्मेल और उसके ब्रीथ को भी फील कर सकती हूँ। क्या तुम्हें ये सब फील नहीं होता? फिर लियो शी से सवाल पूछती है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो। तब शी कहता है कि यहाँ के अलावा मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे डैड हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझसे पहले पूछा था कि क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ बाहर जीनी है। तब मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं सच में नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे पता है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। फिर शी कहता है ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब लियो उससे कहती है तो फिर हमें भी चलना चाहिए, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। तब शी कहता है कि क्या अभी ही? अभी तो ना तो यहाँ पर कार है और ना ही बोट होगी, तो हम कैसे जाएंगे? फिर लियो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाओ और अपना बैग पैक करके आओ और हम बाद में गेस्ट हाउस में मिलेंगे। फिर शी उससे पूछता है कि तुम इतना लेट क्या करोगी। तब वो कहती है कि तुम बस मुझ पर भरोसा करो। अब फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब उस टाइम शी उससे फिर से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं है। तब वो मना कर देती है और कहती है कि तुम जाओ और अपना सामान पैक करो और ये मैं खुद कर लूंगी। फिर शी कहता है कि ठीक है, फिर तुम सेफ रहना। अब लास्ट में जाते टाइम लियो उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि ये बात अभी मेरे मन में आई कि हमने अभी तक दूसरे खूनी को नहीं पकड़ा है और हम बस धुंधलेपन में चले गए। तब शी कहता है कि ये मैटर नहीं करता, जाने दो इसे। अब फिर लियो उसे हंसते हुए कहती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब शी ने लियो को आखिरी बार देखा होता है। अब आगे शी अपने घर से उसका सामान पैक करके वापस गेस्ट हाउस आ जाता है। वो लियो का वेट करते करते सो जाता है। फिर मॉर्निंग जब उठता है तब उसे कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। उधर लोग बात कर रहे होते हैं कि चट्टान पर एक मरी हुई लड़की मिली थी और हमारा एरिया अब इतना सेफ नहीं है, हमें अब से बहुत सतर्क रहना होगा। ये सुनते ही शी उसी जगह समंदर के पास चट्टान पर देखने जाता है। वो लड़की कोई और नहीं लियो ही होती है जो मर चुकी होती है। अब हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ शी बताता है कि उस नाइट लियो ने मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन उसकी बॉडी मुझे नॉर्थ बीच पर मिली और उस नाइट वो जरूर किसी से मिली थी। तब जाओबाई कहता है कि इसका मतलब है जिसने लियो को मारा है वो हमें से ही कोई एक है। फिर वो कहता है कि मैंने आज सभी को यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि आज लियो की डेथ एनिवर्सरी है, बल्कि एक और रीजन भी है। फिर वो ली की ओर देखते हुए कहता है कि पिछले 3 सालों से मैं सभी का वेट कर रहा था और लियो उस नाइट जाने वाली थी और मुझे लगता है कि तुम ही थे जो उसकी हेल्प कर सकते थे, क्योंकि तुम ही नॉर्थ पोर्ट पर तस्करी करते थे और फिर लियो की डेथ के बाद तुम तस्करी के लिए पकड़े गए थे। और ये इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अब तुम ही मुझे बताओ, उस रात तुमने लियो को देखा था? फिर वो ली से ये भी कहता है कि लियो और मेरा वहाँ से जाना मैंने किसी को भी नहीं बताया था। फिर तुम ये बात कैसे जानते थे? तब जाओ कहता है हाँ, मैंने लियो को देखा था। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली अपनी बोट पर होता है और वहाँ लियो आ जाती है। ली उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था वही मेरा वेट करो, यहाँ क्यों आ गई? दरअसल उस टाइम ली तस्करी का काम कर रहा होता है और वो लियो को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो उससे कहता है कि ये मेरा लास्ट बार है। तब लियो पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी बोट से यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं हैशन छोड़ रही हूँ। फिर वो पूछता है क्यों? तब वो कहती है कि इसके बारे में मत पूछो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फिर ली उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और तब लियो शी को लेने जाने लगती है। तभी ली उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम शी के साथ जाओगी? वो कहती है कि हाँ। तब ली को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों भागकर शादी कर रहे हो। फिर लियो कहती है कि हम बस इस जगह से जाना चाहते हैं। फिर ली पूछता है कि क्या तुम वापस आओगी? लियो कहती है कि मुझे नहीं पता और शायद नहीं।
फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है डॉग के टाइम तुमने मुझे प्रॉमिस करा था। लियू कहती है कि मैं उसका फेवर वापस कर दूंगी। तब ली कहता है तो अभी ही वो वापस करो। फिर लियू पूछती है अभी कैसे करूं? फिर वो कहता है कि यहाँ से मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर लियू उससे कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। तभी ली चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और शी तुम्हारा भाई है। फिर लियू ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि ठीक है तुम मेरी हेल्प मत करो। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है लियू से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा इसीलिए कर रही हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। क्या मैं गलत हूँ? और तुमने मुझे पहले कांटेक्ट इसीलिए करा था क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे थे और अब जब मेरे पास पैसे नहीं है तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर लियू से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुम और शी पागल हो चुके हो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब ली उधर ही अपनी बोट पर उदास होकर बैठा होता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसकी बोट में चेकिंग करने लगती है। अब हमें फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी को ली पर गुस्सा आता है और कहता है कि तुम ही थे जिसने लियू को मारा था और फिर उसे मारने लग जाता है। तभी कैप्टन वोंग कहते हैं लियू से मिला था और इसका मतलब ये नहीं कि वो एक खूनी है। और लियू की डेथ मॉर्निंग में 4 बजे हुई थी और उसे एक रात पहले ही 11 बजे ले जाया गया था और उसके पास ऐसा करने का टाइम ही नहीं था। तब शी कहता है कि अगर इसके पास टाइम नहीं था फिर भी लियू की डेथ से इसका कोई लेना देना है। फिर लियू की मॉम रोते हुए कहती है कि सिर्फ ली ही नहीं है जिस पर हम इल्जाम लगाएं और अगर उस दिन मैंने लियू से वो सब कुछ नहीं कहा होता तो वो हैशन छोड़कर जा ही नहीं रही होती। फिर जाओ बाई उन सभी की हालत देखते हुए कहता है लियू को इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं और आप सभी इस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो। तब शी कहता है कि लियू हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे गाइड करती है सच्चाई सामने लाने के लिए। अब उधर पास्ट में लियू की डेथ के बाद उसकी मॉम अपना सामान पैक कर शी के डैड से बिना बात करे वो घर छोड़कर चली जाती है। अब शी समंदर के किनारे बैठा लियू को याद कर रहा होता है। फिर बाद में वो पुलिस स्टेशन जाता है और कैप्टन वोंग से कहता है कि कोई दूसरा खूनी है और उसी दूसरे खूनी ने लियू को मारा है। फिर वो उन्हें फोन में एक मैसेज भी दिखाता है और कहता है कि ये मेरे पास प्रूफ भी है। अब बाद में घर आने के बाद शी केस के बारे में कैप्टन वोंग से कॉल पर बात करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने खूनी को पकड़ा। तब वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे दिए हुए सुराग के बारे में पता लगा रहा हूँ और लियू के साथ जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। फिर शी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वो मैसेज नहीं पढ़ा, जरूर कोई खूनी है और वो जानता था कि लियू उसे ढूंढ रही है और इसीलिए उसने लियू को मार डाला। फिर कैप्टन वोंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन लियू की डेथ से पहले लियू लगातार दूसरे खूनी की तलाश कर रही थी, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि याया के केस में कोई दूसरा खूनी नहीं है और ये सब लियू की एक इमेजिनेशन थी। लेकिन तब भी शी को विश्वास नहीं होता। अब फिर शी रोते हुए लियू को याद करके कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं खूनी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। शी उस खूनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा होता है और उसके डैड भी उसे नोटिस कर रहे होते हैं। फिर उसके डैड शी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि शी को मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए उसे कभी भी इल्यूशंस होते हैं। लेकिन ये इतना सीरियस नहीं है, वो बस एक बात पर ही अटका हुआ है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर शी अचानक से हॉस्पिटल से भागकर उसी जगह चट्टानों के बीच समंदर के किनारे पर पहुंच जाता है जहां लियू की डेथ हुई थी। फिर वो वहीं छुपकर बैठ जाता है और तभी वहां एक टोपी वाला आदमी आता है। शी उसे पकड़ने जाता है और उसे पत्थर से मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसकी शक्ल देख लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि जाओबाई होता है। अब जाओबाई उसे कहता है कि मैं बस यहाँ आकर लियू को दोबारा देखना चाहता था क्योंकि मेरे डैड ने उसके फ्रेंड से पूछा था और अब वो मुझे बाहर जॉब दे रहे हैं, इसीलिए मैं अब हैशन आइलैंड छोड़ रहा हूँ। फिर शी उसे पूछता है कि क्या तुम वापस आओगे? तब जाओबाई कहता है कि मुझे नहीं पता और ये भी नहीं पता कि अब हम अगली बार कब मिलेंगे। फिर वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना और फिर जाओबाई वहाँ से चला जाता है। अब आगे जब शी घर आता है तो उसे टेबल पर अपने डैड का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, मैं हैशन छोड़कर अपने काम के लिए जा रहा हूँ और मैंने सारे पैसे तुम्हारे रूम के ड्रॉवर में रख दिए हैं और अपना सारा कर्जा भी उतार दिया है, इसीलिए अब हैशन में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और अगर तुम चाहो तो तुम भी हैशन छोड़कर एक दिन मेरे पास आ जाना क्योंकि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा और तुम अपना ध्यान रखना। अब हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ शी कैप्टन वोंग से कह रहा होता है कि आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, दूसरा खूनी है। तब कैप्टन वोंग कहते हैं कि तुम्हें जागने की जरूरत है, लेकिन शी कहता है कि मुझे लगता है कि वो खूनी मेरे करीब आ रहा है और मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। फिर तभी अचानक से शी कहता है कि मैं जानता हूँ
ये वही याया की मॉम हो सकती है, और यदि वो नहीं है तो लियू को खूनी के रूप में नहीं देखा जाता, और अगर वो नहीं होती तो लियू को छुपना भी नहीं पड़ता। वो हैशन आइलैंड में ही रह सकती थी, और मैं सही हूँ, ये सब कुछ याया की मॉम ने ही करा है। फिर शी गुस्से में चाकू लेकर याया की मॉम को मारने जा रहा होता है। तभी गेट पर एक आदमी आता है और वो शी के हाथ से वो चाकू ले लेता है, और वो आदमी कोई और नहीं, शी के डैड वी क्यांग होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं और फिर गले लगते हैं। तभी जाओ बाई उन दोनों के पास जाता है और कहता है मैंने लियू को मारा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब शी और लियू उस नाइट जब घर छोड़कर निकल रहे होते हैं, तो वो दोनों फिर बाद में गेस्ट रूम चले जाते हैं। अब उन दोनों को गेस्ट रूम में जाते हुए जाओबाई देख लेता है और उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाओबाई ने ये कबूल कर लिया था कि उन दोनों की पिक्चर्स उसी ने क्लिक की थी। अब ये सुनकर ली को गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है तो क्या फिर तुमने ही वो पिक्चर्स लियू को भेजी थी और इसीलिए तुमने उसको धमकाया था, और अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी शी के डैड ली को आकर रोकते हैं और कहते हैं कि जाओ बाई ने वो फोटो मुझे भेजी थी, और फिर रोते हुए जाओ ही से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सारे मैसेज आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रिप्लाई करूं। फिर वो जाओ ही से माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि लियू को मैंने ही मारा था और वो सब कुछ लियू के साथ भी मैंने ही करा था। अब ये सुनकर जाओही को बहुत बड़ा शौक लगता है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी के डैड घर पर होते हैं और तभी उन्हें फोन पर शी और लियू की पिक्चर्स आती है। तभी वो लियू को कॉल लगाते हैं और मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी लियू मना कर देती है और कहती है कि हम आज ही हैशन आइलैंड छोड़कर जा रहे हैं। फिर वो उसे झूठ कहते हैं कि मुझे दूसरे खूनी के बारे में सुराग मिला है, और ये सुनकर लियू उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। अब उसी नाइट लियू उनसे मिलने समंदर के किनारे पर जाती है और पूछती है कि क्या आपको सच में दूसरे खूनी के बारे में कोई सुराग मिला है। फिर वो उसे कहते हैं कि क्या पुलिस ने तुम्हें नहीं कहा कि दूसरा खूनी नहीं है। अब लियू उनसे कहती है तो क्या आपने मुझे धोखा दिया। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं ये झूठ नहीं बोलता तो क्या तुम मुझसे मिलने आती। फिर लियू पूछती है तो फिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शी के डैड कहते हैं कि शी को जाने दो और पूछते हैं कि क्या तुम और शी हैशन छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर लियू के सामने रिक्वेस्ट भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को आखिर चाहिए क्या, मैं तुम्हें वो सब दूंगा, लेकिन तुम शी को मुझे दे दो। फिर लियू उनसे कहती है कि क्या आपको पता है शी को क्या चाहिए, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और क्या आपने कभी उससे ये बात पूछी। तभी उसके डैड कहते हैं लेकिन तुम दोनों तो हैशन छोड़ रहे हो और मैं यहाँ कैसे रहूंगा। फिर लियू कहती है कि ऐसा नहीं लगता आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो, आप हमेशा अपने फैसले शी के बिना बताए डिसाइड कर लेते हो, तो फिर अब हम आपके साथ ये डिस्कस क्यों करें। अब लियू फिर से वहाँ से जाने लगती है। तभी वो चिल्लाकर कहते हैं कि अगर तुम्हें उसे ले जाना है तो मेरी जान ले लो, लेकिन लियू उन्हें कोई जवाब नहीं देती। फिर वो देखती है कि शी के डैड समंदर के पानी में जा रहे होते हैं। तब वो उनसे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, वापस आ जाइए, और उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे चली जाती है। तभी वहीं लियू की डेथ हो जाती है। अब आगे फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी के डैड उसे कह रहे होते हैं कि जिस खूनी को तुम 3 साल से ढूंढ रहे थे वो मैं ही था। 3 साल पहले मैं ये बात तुमसे कहने में डर रहा था, मुझे डर था कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नफरत करने लगोगे, और इन्हीं 3 सालों तक मैं हर दिन खुद को दोषी कोसता रहा। फिर वो शी से ये भी कहते हैं कि पहले मैंने कभी तुमसे चीजें डिस्कस नहीं करी थी, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अगर सजा जरूरी है तो मुझे सजा दे दो। तभी बाहर अचानक से स्नोफॉल होने लग जाती है और शी को लियू की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं एक स्टार नहीं बल्कि स्नोफॉल बनना चाहूंगी, ताकि हैशन में सभी स्नोफॉल देख सके। फिर शी इमोशनल होकर स्नो को देखता है और लियू को याद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी अपने बारबेक्यू स्टॉल में होता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर शी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। दरअसल उस आदमी ने शी का बारबेक्यू स्टॉल खरीद लिया था। फिर शी उससे पूछता है कि तुम इस जगह पर क्या करोगे। तब वो आदमी कहता है कि इस जगह पर बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए मैं यहाँ हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोलूंगा। फिर वो शी से उस रेस्टोरेंट का नेम सजेस्ट करने के लिए भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि शी उसी समंदर के किनारे पर होता है और लियू को याद करता है। तभी लियू वहाँ आती है और आकर शी को हग कर लेती है, और फिर शी उससे चलने के लिए कहता है। लियू पूछती है कि कहाँ पर। तब वो कहता है कि यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जगह से चले जाते हैं। अब क्योंकि शी को लियू के मौत के असली रीजन के बारे में पता चल जाता है, तो वो भी फ्रीली इस जगह को छोड़कर चला जाता है और जाते जाते लियू को इमेजिन करता है कि वो भी उसके साथ है,
क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही और भी सीरीज के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।